हाय बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हरीश शर्मा आज आपके लिए टेस्ट पेपर 9 यानी 9 चैप्टर का जो टेस्ट पेपर है उसको कराने जा रहा हूं। और चैप्टर आपको मालूम ही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। वन वेरिएबल मैंने समझा चुका हूं कि वन वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। जिस इक्वेशन का पावर यानी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और वेरिएबल आप जानते ही हो, यानी एक ही वेरिएबल उस इक्वेशन में यूज किया गया हो। ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन लिखा है नंबर फर्स्ट, और फर्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। बेटी देखो, आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शुरू करते हैं। देखो, हम लिखा है ए मैन अर्न 25 रुपए पर आवर्स। आवर में 25 रुपए एक घंटा कमाता है। पर आवर का मतलब एक घंटा है। हाउ मच डज ही अर्न इन एक्स आवर्स। तो एक्स आवर्स में कितना कमाएगा। सीधी बात है, जब एक घंटे में 25 रुपए कमाता है तो ज्यादा घंटे में ज्यादा कमाएगा, कम घंटे में कम कमाएगा। तो उस कंडीशन में मल्टीप्लाई की जाती है। लिखेंगे हम सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में लिखेंगे ए मैन अर्न इन 1 आवर। 1 आवर में अर्न करता है कितने, 25 जो दे रखा है। अब फाइंड कर रहा है कि एक्स आवर में कितने अर्न करेगा। तो लिखेंगे ए मैन अर्न इन एक्स आवर्स। एक्स आवर्स में ज्यादा अर्न करेगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा रुपीज में 25 और एक्स। एक्स यहाँ पर जो है अननोन वैल्यू है। अननोन का मतलब ये है एक्स का कोई भी वैल्यू हम यहाँ इंक्लूड कर दें, जैसे 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर्स, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे और आंसर निकलता चला आएगा। तो क्वेश्चन नंबर अब है 2। लिखा है द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। इसको भी इक्वेशन में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। 1 पेन का कॉस्ट है इज रुपीज में 16 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज रुपीज में है 5। फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेन्स एंड वाई पेंसिल्स। बस। तो एक पेन का कॉस्ट इसमें दे रखा है 16, तो एक्स पेन का एक ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ऐसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक पेन का कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में 16 रुपीज है। देन एक्स पेन का कितना हो जाएगा, लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ एक्स पेन्स। सीधी बात है 16x हो जाएगा, जैसा कि यहां हुआ था फर्स्ट क्वेश्चन में। अब 1 पेंसिल का कॉस्ट 5 रुपीज है, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसका है 5 रुपीज। तो वाई पेंसिल का कितना हो, क्योंकि वाई पेंसिल दिया हुआ है क्वेश्चन में। लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ वाई पेंसिल। वाई पेंसिल का हो जाएगा 5y। अब ये हमारा एक्स पेंस का कॉस्ट इतना है, वाई पेंसिल्स का कॉस्ट इतना है, तो दोनों का कॉस्ट कितना हो जाएगा। बोथ मींस दोनों का कॉस्ट, इनको दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो लिखेंगे द कॉस्ट
ऑफ बोथ आइटम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रुपीज में 16x प्लस रुपीज में 5y। अब ये x और y दोनों ही कैसे हैं, ये अनलाइक है, लाइक नहीं है। लाइक होते तो इनको हम ऐड कर देते, तो इसका आंसर यही रहेगा, बशर्ते रुपीज का चिन्ह हम कॉमन लगाकर लिख सकते हैं। तो रुपीज का चिन्ह लगाइए और 16x प्लस 5y, ऐसे भी इसका आंसर हम यहां पर लिख सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन चलते हैं नंबर 3 पर। कपड़ा किधर गया भैया, क्वेश्चन नंबर है 3। ललित अर्न करता है x रुपए पर डे एंड स्पेंड रुपीज y पर डे। हाउ मच डज ही सेव इन 30 days? देखो, क्वेश्चन को एक बार ढंग से समझ लीजिए और समझने के बाद जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो कमेंट भी कर दिया करें। कमेंट का ध्यान रखें और लाइक का ध्यान रखें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी कर दिया करें भाई, क्योंकि मेहनत लगती है। देखो, वीडियो बनाने में मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझाता हूँ, तो लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। इसका सोल्व देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ललित अर्न लिखेंगे पर डे, यानी एक दिन में कितना अर्न करता है वो लिखना पड़ेगा। ललित अर्न पर डे, यानी 1 डे का लिख दीजिए। चलो, अर्न इन 1 डे, एक दिन में अर्न करता है x रुपए और ये स्पेंड कर देता है, ललित स्पेंड इन 1 डे स्पेंड का मतलब क्या होता है, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। अब अर्न से जो स्पेंड किया है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, सेव निकल के आएगा। लिखेंगे ललित सेव इन 1 डे, एक दिन में कितना सेव करेगा बताइए। अर्न कितना कर रहा है, x रुपये, x से माइनस कर दीजिए जो वो स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है। यहां हम कॉमन ले सकते हैं, यानी रुपीज का सिंबल कॉमन आ जाएगा, तो सीधा सीधा रुपीज लगाकर x माइनस वाई लिख सकते हैं। क्वेश्चन में देखो ये 1 डे का सेविंग है, 1 डे का सेविंग है, फाइंड करना है 30 डे का सेविंग। तो 30 डे में कितना सेव करेगा वो लिखना पड़ेगा। लिखेंगे ललित सेव
इन 30 डेज। तो 30 डेज में ज्यादा करेगा, और ज्यादा के लिए आपको मालूम है क्या होता है, 30 के लिए मालूम है क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए 30 का, और 30 हम आगे लगा सकते हैं यहाँ पर ₹30 x - y। ये है फाइनल आंसर, इसको कर लीजिए नोट। कमेंट का और लाइक का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। नोट भी कर लिया करें साथ की साथ नोट करने का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 3 टाइम ए नंबर। एड टू 8 गिव 20 फाइंड द नंबर। देखो ऐसा क्वेश्चन, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, और इक्वेशन में हमें ये करना है कन्वर्ट। इक्वेशन कन्वर्ट तब करेंगे, उसके बाद हमें नंबर फाइंड हो जाएगा। तो ऐसे मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए हैं। तो देखो कैसे करते हैं, इसको भी हम सॉल्यूशन लिखेंगे। और जब हमें नंबर फाइंड करना होता है, फाइंड द नंबर, नंबर सही है अननोन, तो अननोन नंबर को एक्स हमेशा लिया जाता है लेट में। लेट नंबर भी एक्स, नंबर हो गया एक्स। आप लिखेंगे 80Q। 80Q का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 टाइम वही नंबर, तो नंबर का 3 टाइम होता है 3x। नंबर का 3 टाइम 3x होता है। अच्छा, उसमें क्या करा रहा है, ऐड करा रहा है 8, तो 8 ऐड कर दे। ऐड का मतलब होता है प्लस 8 इक्वल टू होता है गिव मींस इक्वल हो जाता है 20 के। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन चुका है, इस इक्वेशन कर देंगे हम सोल्व। तो देखो कैसे, 8 इधर जाएगा माइनस में, यहाँ 3x इक्वल टू 20 माइनस 8 कितने रहेंगे बताइए जल्दी से, 12। अब x इक्वल टू 12 डिवाइड 3, देन x इक्वल टू आ जाएगा 4। अच्छा, ये 4 है नंबर। क्यों है नंबर, क्योंकि नंबर हमने x लिया था, और x का आंसर आ चुका है 4। वो जो नंबर है 4 है। इसका आप पता भी कर सकते हैं कि 4 नंबर है या नहीं। 4 का 3 टाइम कर दीजिए, तो 4 का 3 टाइम होता है 12, और 12 में ऐड कर दीजिए 8, कितना आएगा बताइए 20 ही आता है, हैं? इसका आता है बिल्कुल सेम टू सेम 20 ही आंसर आएगा, जो कि क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5 में 5 भी है, सब क्वेश्चन होंगे। लास्ट तक वीडियो को देखते रहें और लाइक और कमेंट भी करते रहें। तो 5 क्वेश्चन नंबर है लिखा आपके सामने, कुछ वैल्यूज है यहां पर। ये है इफ x इक्वल टू दिया है 1, y इक्वल टू दिया है 2, एंड z इक्वल दिया है 3। फाइंड करना है क्या, द वैल्यू। वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xyz। इसका वैल्यू फाइंड करना है, और ये वैल्यू मैंने आपको फाइंड कराना सिखाया था 8C में। शायद 8C है या 8B है, उसमें मैंने आपको सिखाया है। हाँ, ये 9 चल रहा है।
8B में सिखाया है मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन 8B में है। लिखेंगे सोल्व, सॉल्यूशन लिखेंगे। इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xyz। अब लिखेंगे पुट कर देंगे, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है और एंड z का वैल्यू 3 इसमें लगा दीजिए। इसमें देखो 1 का होल स्क्वायर लिखा जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 1 और 1 पर स्क्वायर है, हमें x y z की ही तो वैल्यू लगानी है। बाकी जो जैसे नंबर्स हैं यदि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रहेंगे, पावर है तो पावर रहेगी, उसमें चेंजिंग नहीं होना है। आगे सिंबल है हमारा क्या, प्लस, y लिखा है, y का वैल्यू 2 है, 2 लगाकर स्क्वायर लगा दीजिए प्लस, ये देखो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई होता है बताया मैंने 8B में ऐसा क्वेश्चन सोल्व करना। अब x का वैल्यू 1 है, 1 लगा दीजिए, फिर से मल्टीप्लाई, यहाँ देखो y का वैल्यू 2, फिर से मल्टीप्लाई z का वैल्यू 3। अब इसको कर देंगे सोल्व, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 4 3 जा होते हैं 12। इन सब को कर देंगे ऐड तो हो जाएगा 1 और 4 5 5 और 2 होते हैं 17। आंसर है आपका यही। तो बताइए ये क्वेश्चन 8B में है या नहीं, जरा कमेंट कर दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन सेम टू सेम 8B में आपको मिलेंगे, कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 आपका। और 6 में देखो 6 में क्या लिखा है, सोल्व लिखा है। सोल्व का मतलब सोल्व करना है 4x प्लस 9 इक्वल 17। सोल्व करना है तो सीधी सीधी बात है, यहां पर हमें x का आंसर फाइंड करना है। और फाइंड करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू इधर जाएगी, 4x इक्वल टू 17, ये माइनस में जाएगी क्योंकि पॉजिटिव है, और 9, 4x इक्वल टू 17 से जब 9 माइनस करेंगे तो यहां पर आएगा आंसर 8, लिख देंगे। देन x इक्वल टू 8 और ये डिवाइड में चला जाएगा 4, x का आंसर आएगा 2। किस किस को इजी लगा है क्वेश्चन नंबर 6, कमेंट में अवश्य लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में भी, क्वेश्चन 6 कैसा लगा है, इजी है या हार्ड है क्वेश्चन 6। सेम क्वेश्चन नंबर अब 7 की तरफ चलते हैं। चलो इधर कर देंगे हम 7 को, यहां पर क्वेश्चन 7 लिखा है 3 और ब्रैकेट है x प्लस 2 माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 1 इक्वल है 7। तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने कराया था आपको, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 का इसमें और इसमें दोनों मल्टीप्लाई है और माइनस 2 का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई है। तो 3 का x में करेंगे तो 3x आएगा प्लस 3 2 जा 6, माइनस 2 का इसमें करेंगे तो माइनस का 2x और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 इक्वल है 7। अब जरा हम ध्यान दें, लाइक हम कर लेते हैं एक जगह इकट्ठा और अनलाइक को एक जगह कर लेते हैं। उसके बाद कर देंगे चलो 3x माइनस 2x प्लस 6 प्लस 2 इक्वल टू 7। 3x से 2x माइनस करेंगे तो x रहेगा और 6 और 2 होते हैं 8 इक्वल है 7। 8 इधर चला जाएगा, x इक्वल टू 7 और ये माइनस में जाएगा 8, देन x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1। यहां पर आंसर सॉलिड है, क्लियर आंसर है माइनस का 1, क्योंकि आपने इंटीजर्स सोल्व किए हैं, मैंने सिखाया है इंटीजर्स, माइनस का वैल्यू ग्रेटर है इसलिए माइनस का आंसर आएगा।
और अपोजिट सिंबल है तो माइनस करना पड़ेगा, और सेम सिंबल होते तो उनको हम प्लस करते। चलें क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एट में थोड़ा सा ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, सोल्व लिखना है। और ये है 2x/5 माइनस x/2 इक्वल 5/2। देखो दोनों साइड LHS और RHS दोनों में ही फ्रैक्शन है, लेकिन ये फ्रैक्शन सेपरेट है और ये फ्रैक्शन ये है हमारा अलग अलग है, पार्टीशन में है, प्लस माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा सबसे पहले। और 5 और 2 का एलसीएम आता है 10। जब एलसीएम ले लिया तो एलसीएम ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शनों का जो हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें एलसीएम लेकर ही होता है। अब डेनोमिनेटर से हमें इसके एलसीएम में डिवाइड देना पड़ेगा, तो 5 का जब इसमें डिवाइड देंगे 2 आएगा, उसका मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में करना पड़ता है, तो 2 जब होते हैं यहाँ पर 4x माइनस इस 2 का इसमें डिवाइड देंगे 5 आएगा, 5 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 बन जा 5x इक्वल है 5/2। यहां से x को सोल्व करेंगे माइनस x आएगा अपॉन 10 इक्वल है 5/2। देखो अब क्या करना है, आप सीधा सीधा या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इस डेनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई में लगा दीजिए, एक ही बात आना है। तो यहाँ माइनस एक्स रह जाएगा ओनली, इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई ये 10, 5 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, देन माइनस एक्स इक्वल टू 5 5 या 25। अब ये माइनस यहां से हटाना है तो साइड चेंज करके इधर जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, x इक्वल टू -25 आंसर आ जाएगा। ये है आपका फाइनल आंसर, करिए नोट। 9 और 10 क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द sum of 3 consecutive natural number is 51, find the numbers। सॉल्यूशन इसका देखो कैसे होगा, इसमें लिखा हुआ है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम, और सम कहते हैं प्लस के लिए, सम का मतलब होता है प्लस करना, ठीक बात है। अब दिया हुआ है कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, और नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याएं। ऐसी 3 संख्याएं बताइए जिनका टोटल 51 हो और वो तीनों लगातार नंबर हो, मतलब कंसेक्यूटिव आनी चाहिए। तो ऐसे देखो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं सीधा सीधा, हमें ये अननोन नंबर के अकॉर्डिंग ही करना है, और अननोन नंबर होता है एक्स वाई या जेड के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है। लिखेंगे लेट 3
कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी, एक ले लीजिए x, एक x+1 एंड x+2, तीनों में 1 1 का डिफरेंस होता है, यानी तीनों एक दूसरे से आने वाले नंबर्स ही होते हैं। अब ATQ लगाइए, ATQ मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तीनों का जो टोटल है क्वेश्चन के अनुसार वो दिया है 51, ये दिया हुआ यहां पर 51 दिया हुआ है तीनों का टोटल, तो टोटल 51 है तीनों कंसेक्यूटिव का, तो यहाँ 1 2 और 3, यहां पर 3x हो जाएंगे प्लस 1 और 2 हो जाएंगे 3 इक्वल 51, 3 जाएगा इधर सबसे पहले, 51 माइनस 3, 3x इक्वल टू 48, 3 का डिवाइड दे दीजिए 48/3, देन x इक्वल टू 3 1 3, 3 6 18, x का वैल्यू 18 आया है। अब वैल्यू x का 18 आया है ना कि नंबर्स का, क्यों कि नंबर्स थे x+1 x+2, यही नंबर्स थे, लिखेंगे हेंस नंबर्स इक्वल टू एक तो हमारा x ही है जो कि 16 निकल कर आया है, 16 एक 16+1 लिखेंगे और दूसरा लिखेंगे एंड लगाकर तीसरा लास्ट में 16+2, तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 16, 17, 16 टू 18, एंड लगा दीजिए यहां 18, यही तीनों नंबर्स हैं, इन तीनों का टोटल 51 ही आएगा, करके देख लेना, टोटल करके देख लेना आ जाएगा। अब है लास्ट क्वेश्चन आपका नंबर 10, तो अब तो लाइक कर दीजिए भाई, आपका टेस्ट पेपर बहुत ही आसानी से मैंने समझाया है, बहुत ही इजी मेथड से समझाया है, लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी कर दें, लाइक कमेंट का ध्यान अवश्य रखें। क्वेश्चन नंबर है 10, लिखा है आफ्टर 16 years सीमा will be three times as old as she now. Find her present age. देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया है आफ्टर 16 ईयर्स, यानी 16 साल बाद, 16 साल बाद जो सीमा है विल बी 3 टाइम ओल्ड एज ओल्ड अब की अपेक्षा, यानी अब यदि सीमा की एज कुछ भी ईयर्स में है और उसको 16 साल आगे एज उसकी 16 ऐड होंगे जब तो होगी, तो इसकी एज की अपेक्षा वो 3 टाइम एज की हो जाएगी, तो प्रेजेंट एज क्या है, सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सीमा बी XY ईयर्स, ठीक है, ATQ में आ जाइए। अब सीमा की जब प्रेजेंट एज x है तो इसको 16 ईयर आफ्टर लगा दीजिए, आफ्टर में प्लस होगा बिफोर में माइनस होता है, तो x में ऐड कर दीजिए 16, ऐड कर दिया हमने।
अब ये जो एज है किसके इक्वल होगी, ये एज होगी प्रेजेंट एज के कितना 3 टाइम के इक्वल। तो प्रेजेंट एज x है, x का 3 टाइम 3x होना है, लिखेंगे 3x, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, x माइनस 3x इक्वल टू -16, यहां से -2x रहेगा, -16, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और 16 और ये 2 डिवाइड में लगा दीजिए, x आ जाएगा 8 निकल कर। x का वैल्यू फाइंड हो चुका है तो समझिए उसका प्रेजेंट एज भी फाइंड हो गया है। ये लिख दीजिए इधर, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ सीमा इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो अब आपका टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है या आगे कोई क्वेश्चन है जो कि आपके समझ में से बाहर है तो कमेंट करना ना भूलें, उस क्वेश्चन को चैप्टर नंबर डालें, क्वेश्चन नंबर डालें, बस मैं किसी ना किसी वीडियो में वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर, और चैप्टर का नाम है 10 रेशो प्रोपोर्शनल एंड यूनिटी मेथड। तो यूनिटी मेथड में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, समझने का प्रयास करें, वीडियो को देखते रहें और बेल आइकन पर टिक कर दिया करें।